students. Student now we are better solving numerical problem. Question number 1 है मेजरमेंट जो है चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ तो स्टूडेंट इसके अंदर बेटा पहले क्वेश्चन जो है बहुत ही इनमें शॉर्टकट और आसान वे में दे रखा है। क्वेश्चन है बेटा इसमें, हाँ तो इससे पहले इनके बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट आई थिंक 5 to 6 चैप्टर वी हैव डन, तो ये पहले छोड़ दिया था, आसान था, लेकिन फिर भी कि एक रहना चाहिए कि फॉर्मेलिटी उसको पूरा करने के लिए कि कभी कभी इसमें एमसीक्यूज वगैरह आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस चैप्टर को भी साथ मिला ही नहीं, तो इस वजह से आज इस पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा बहुत ही आसान था, छोटा सा, ठीक है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.67 पॉइंट के बाद हर डिजिट को अलग अलग प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। 3.67 प्लस माइनस 0.25, ठीक है बेटा। तो ये है उसके मीटर, ये उसकी मेजरमेंट निकालनी है, तो सिंपल है, इसका सॉल्यूशन है बेटा डेल्टा वेटेड की जरूरत नहीं है, परसेंटेज ऑफ, ठीक है, डेल्टा परसेंटेज ऑफ डेल्टा, ठीक है। डेल्टा वी नहीं, खाली परसेंट जो ये वाला डेल्टा ये परसेंट ये उसको अनसर्टेनिटी को ही शो करता है। परसेंट जो है वो किसी चीज की पे उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही है, ये परसेंट है, ये 0 लगाए हुए हैं छोटे छोटे ये वाले, तो ये हो गया इसका बेटा इक्वल टू, ये वाली वैल्यू लिखनी है आपने 2.5 0.25 अपॉन 3.67, ठीक है। दूसरी बुक से क्वेश्चन ये लिया उसने, बराबर वहां 7 6 था, यहाँ 6 7 है, इतना सा किया। हाँ बेटा तो इसको कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बेटा आ रहा 0.068, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6.8%, और ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से अपने अख्तिताम को पहुंचा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक मिस्टेक है जो शॉर्टकट आ रही है, वो ये है बेटा, इसमें वो कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द एरिया एंड अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ द सर्कल विद रेडियस ऑफ 3.7 10⁴, मीन के 37,000 सेंटीमीटर है, और इसी को रेडियस के तौर पर एरिया ऑफ स्क्वायर जो है ना पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और आर की वैल्यू ये जो उसने दे रखी है 3×10⁴, ठीक है। ये यूज करते हैं, या फिर इसको अगर सिंपल वर्ड में मैं लिखूं तो ये हो गया 37000 का स्क्वायर। इसको हल करता हूं तो यही वाला आंसर आ रहा है, लेकिन उसमें प्लस माइनस नहीं आ रहा। अब 4.3 × 10⁻⁹ ये 9 आई थिंक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर जीवन में रेडियस बेटा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन अब बेटा वो प्लस माइनस एरर तब आएगा जब वो उसमें रेडियस के अंदर एरर देगा। डेल्टा आर की वैल्यू अगर इसमें दी होती तो फिर आंसर उस हिसाब से बुक से टैली करता। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है कि एरर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इस वजह से ये बुक वाला आंसर नहीं आ सकता, और ना ही ये उसका आंसर है। ये वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम यही रेडियस लगा के एरिया सर्कल निकालते हैं तो इतना आता है। अब डेल्टा आर की वैल्यू देता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे, इस वजह से इसको अभी छोड़ दें। अभी बेटा 3 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा स्टूडेंट आसान सा है। नंबर 3 पे दे रखा बेटा कि एन एरोप्लेन ट्रेवल इतना किलोमीटर है और 850 किलोमीटर है डिस्टेंस उसका, और कह रहा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल इन द 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तय करने में वो कितना टाइम लेगा। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा सिंपल सी चीज है, पहले तो हम उसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डाटा बना लेते हैं कि क्या उसका किलोमीटर दे रखा है और वो पर आवर्स है, तो टाइम वो ले रहा है 1 आवर्स। तो लिख लें एज बेटा 1 आवर इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकेंड्स।
ये टाइम होगा 1 घंटे का। एक्चुअल वो 3600, क्योंकि रिक्वायरमेंट में हमारे पास टाइम जो है वो सेकंड में दे रखा है, इस वजह से ये काम करना पड़ेगा। और डिस्टेंस है इसका स्टूडेंट्स, वो है बेटा 850 किलोमीटर। तो मैं ये रेशो वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ, ये बहुत ही आसान था आमतौर पर, ठीक है, फिजिक्स में और उसमें मैथ में या केमिस्ट्री में तो जब कभी रेशियो निकालनी पड़ती है तो ये ज़्यादा चीज़ आसान हो जाता है। तो ये हो गया बेटा टाइम। अच्छा 850 किलोमीटर, ठीक है, ये किलोमीटर में है, ये के एम लिखते हैं और ये एस लिखते हैं सेकंड के लिए। हाँ बेटा, और टाइम जो है ये आपके पास है 3600 सेकंड ले रहा है। और वो कह रहा है कि ये कितना टाइम लेगा, ये टाइम एक्स ले लेते हैं और ये 1 मीटर होगी, 1 किलोमीटर। तो जब ये कंडीशन हो जाए तो ये चीजें बेटा होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, मीन के 850 नीचे इक्वल लगाना जरूरी नहीं है, लाइन खींचना, मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 ही रहेगा, तो एक्स इक्वल टू बेटा कर ले अपॉन 850। हाँ स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करना बेटा, 3600 divided by 850 850 72 upon 17 यार 3600 डिवाइडेड बाई हाँ, तो एस टी दबा देना, तो ये हो गया 4.23। अगर पॉइंट में है तो एस टी दबाया जाता है। हाँ बेटा कितना आ रहा है, 4.23 सेकेंड। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक्चुअल ये बताना था बेटा कि ये एक इजी वे होता है कि सम टाइम्स को कुछ टीचर जो उसको ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो ये रेशो वाला तरीक़ाकार बहुत ही आसान था। तो ये मैंने 3600 सेकेंड क्यों लाया, क्योंकि ये बेटा उसमें टाइम 1 घंटा दे रखा है, पर आवर्स में कर रहा है और इतने सेकंड हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट सेकंड की है, अगर रिक्वायरमेंट मिनट की होती तो यहाँ मैं 60 कर देता। तो इतना चेंजेस करते रहते हैं। तो ये था बेटा इसका नंबर 3 वाला। अच्छा, और नंबर 4 वाले पे हैं, चलते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो नंबर 4 पे दे रखा बेटा रेक्टेंगुलर होल्डन टैंक 25 मीटर लेंथ, और उसके बाद उसकी वेथ दे रखी है, लेंथ बेटा एल 25 मीटर, 25.0 मीन के 25 मीटर ही कहलाती है। और उसके बाद ब्रेथ हो या वेथ हो, एक ही चीज होती है, डब्ल्यू लगा लें विथ अगर आपको, तो ये तो वो है बेटा 15 मीटर। और उसके बाद दे रखा है वाटर पंप टैंक, वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये है बेटा 2980 मीटर क्यूब। और वो बोलता क्या, दिस व्हाट विल बी द डेप्थ, ठीक है, डेप्थ क्या होगी। तो डेप्थ तो हाइट एक ही चीज होती है, ये तरह ब्रेथ और विड्थ ये एक ही चीज लेते हैं। ले स्टूडेंट सॉल्यूशन एस लगा दे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक, ठीक है, यहाँ क्यूबिकल टैंक ही है, इज इक्वल टू लेंथ विड्थ और डेप्थ। लेंथ ब्रेथ हाइट भी लगा सकते हैं। और वो दे रखा उसने बेटा 2980, लेंथ आपके पास कितना है 25, ब्रेथ आपके पास 15 है, विड्थ और डेप्थ आपको मालूम करनी है। तो डेप्थ यहाँ रखें 2980। हाँ बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन रहा है 25 मल्टीप्लाई 15 2980 divided by 25 1788 1788 बॉक्स से चेक करें।
नहीं बेटा उसने गलत किया बच्चे ने। तो ये करना ये चाहिए था, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन लगाया और ये रहा आपका 2980, ठीक है ना। अपान में आ जाए, अपान में है बेटा आपके पास 25 मल्टीप्लाई बाय 15, अब ये अंतर आ रहा है बेटा ये इसका 7.94, ठीक है। डेप्थ डिवाइड करने के बाद 7.946 आ रहा है, तो मैं इसको 7.95 लिख सकता हूँ मीटर, ठीक है। तो ये चाहे तो या फिर इसको अलग अलग कर लें, 25 मल्टीप्लाई बाय 15, ये बेटा 375 आ रहा है, ठीक है। तो अब 375 को उससे डिवाइड करेंगे तो ये जाके फाइनल आपका आंसर बन जाएगा। एक साथ भी आप कैलकुलेटर में लगा सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में अपान का ऑप्शन होता है फ्रैक्शन का, तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, या फिर इनको बेटा पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिवाइड कर लें, तो ये स्टेप वाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हाँ बेटा जरा बुक लें। अब नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक। सो सिंपल, रेक्टेंगुलर टैंक है बेटा नंबर 5 वाला। तो यहाँ जो हमें गिवन है बेटा वो है इक्वालिटी बाय लेंथ ब्रेथ हाइट। लेट उसकी बेटा लेंथ लिख लेते हैं, 1.9 मीटर है, और ब्रेथ इसकी, ब्रेथ ले या वेथ ले एक ही बात है, 1.2 मीटर, और हाइट है इसकी बेटा 0.8 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट। ले बेटा पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 1.9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 0.8। हाँ भैया इसको सबको मल्टीप्लाई करें, हाँ बेटा 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 1.9 multiplied by 1.2 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 0.8 हाँ 22 8/125। एसपी दबाए ना, ये वाला एसपी का तो नहीं आ रहा। हाँ कितना आ रहा है, 1.824। हाँ 1.824। हाँ बेटा तो ये मीटर है, तो मीटर क्यूब, ठीक है। आंसर में भी आई थिंक मीटर क्यूब भी दे रखा है। तो यही स्टूडेंट इसका फाइनल हुआ। तो इस तरह से ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट जो है वो उसके टोटल आई थिंक 9 है, तो और बाकी 4 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन लॉट ऑफ, तो प्लीज जहाँ तक भी हो सके शेयर जरूर करें बेटा। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथ का और सेकेंड ईयर मैथ, ओ लेवल मैथ, उसका भी सोल्यूशन है। न्यूमेरिकल बेटा वो क्लास 10th फेडरल बोर्ड के भी ऑलरेडी कर चुके हैं हम, इस लेक्चर पर है, जहाँ तक हो सके शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।